गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर है हमारे पास सेट्स, जो है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों, क्वेश्चन 10th कहता है आपको कुछ सेट दिए गए हैं। एक है एक्स नाम का सेट, एलिमेंट है इसमें ए बी सी डी, और एक वाई सेट है जिसमें एलिमेंट एफ बी डी और जी। आपको बताना है एक्स माइनस वाई का वैल्यू, वाई माइनस एक्स का वैल्यू और एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए, माइनस क्या होता है ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, माइनस का मतलब होता है जैसे कि x माइनस वाई है, तो x से y माइनस हो रहा है, इसका मतलब x एक बड़ा सेट होगा, बड़ा एलिमेंट होगा। तो आपने क्या करना है, माइनस में x से y को माइनस करके और जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखने होते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन x है हमारे पास a b c और d। इसमें से माइनस कीजिए आप f b d और g को। आपने क्या करना है, x में से y माइनस हो रहा है, तो मतलब x में से जितने भी y के एलिमेंट हैं उनको हटा दीजिए और बाकी एलिमेंट जो बचेंगे केवल x के वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पे से देखिए आप, ये x का सेट है, इसमें y के एलिमेंट मिल रहे हैं आपको। देखिए, एक तो b आ रहा है और एक d आ रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट को हटा दीजिए। बाकी लिखना हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट होंगे उन्हीं को लिखेंगे हम लोग, जैसे कि a और c। मतलब y के बचे हुए एलिमेंट नहीं लिखने आपको, यहाँ पे लिखने केवल x के ही एलिमेंट है। ओके, इसको कहते हैं x माइनस वाई, यानी x में से y को हटाकर जो बचेगा वही एलिमेंट लिखने। यानी आप ऐसा भी समझ सकते हैं x माइनस वाई मतलब y को तो कंप्लीटली हटा दो, y का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यह है x माइनस वाई का मतलब। ओके, अब इसका सेकंड ऑप्शन करते हैं, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स मतलब आपको अब x के सारे एलिमेंट हटा देने, f b d और g, और माइनस इसमें से a b c और d। अब इसमें से x के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। तो एक तो b इसमें दिख रहा होगा आपको, ये x वाला सेट है, इसमें ये b नजर आ रहा है, फिर एक d भी नजर आ रहा है। तो ये दोनों को हटा के बाकी जो बचा है उसको लिखेंगे। तो y माइनस एक्स हमारे पास क्या आया, f कॉमा g। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। इसमें आप क्या करते हैं बच्चे, x और y के जो कॉमन एलिमेंट है उसको लेते हैं, इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट कौन से, एक तो b और एक d, ये हो जाएगा b कॉमा d। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक सेट है आपको दिया हुआ r नाम से, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे रियल नंबर के, इसमें रियल नंबर्स होंगे। एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। एक दूसरा सेट है q, उसमें सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो आपसे पूछा है देन व्हाट इज r माइनस क्यू। तो आपको r माइनस क्यू बताना है। तो मतलब r में से आपको q के सारे एलिमेंट हटाने। सबसे पहले समझ लेते बच्चों रियल नंबर होते क्या हैं। देखिए, रियल नंबर सारे नंबर होते हैं जो भी आपने क्लास 10th तक के सिलेबस में पढ़े। 11th में आपने एक नया अभी भी आपने, हालांकि इस समय तक आपने वो नहीं पढ़ा होगा, 11th में आपके पास आगे वाले चैप्टर्स में है वो, उसे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक केवल रियल नंबर्स ही पढ़े होंगे, सारे कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा होगा। तो ये जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, आपका नेचुरल हो गया, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा हो गया आपका
नेचुरल के बाद होल नंबर्स 0 1 2 3, उसके बाद ऑड हो गए 2 4 6 8, इवन हो गए, सॉरी ऑड में उल्टा लिख दिया हमने, ये इवन हो गया और ये हो गया ऑड। ऑड हो गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये चल गया आपका ऑड। और प्राइम नंबर आप जानते हैं, जैसे कि जो केवल अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7, ये सारे प्राइम भी आ गए। कंपोजिट ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, या प्राइम के उल्टे बोल लीजिए, जो अपने टेबल के अलावा औरों के टेबल में भी आते हो। जैसे पहला 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, फिर 9, ऐसा करके ये कंपोजिट हो गए। दूसरा फ्रैक्शंस हो गए। फ्रैक्शंस आप जानते होंगे, जैसे कि जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं, 3/4 है ना, और जैसे 0.5 ये हो गया, ये सारे के सारे। दूसरा रेशनल हो गए। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, अब रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर होते हैं बच्चों जैसे कि जिन्हें P/Q में लिखा जा सकता है, जैसे कि 3/4, 5/6 या 7 बोल लीजिए। ये सारे नंबर क्या है? रेशनल है। अच्छा, यहाँ पे इंटीजर्स भी आएगा, इंटीजर्स भी लिख लेते हैं। इंटीजर्स तो आप समझते होंगे, जैसे कि -4, -3, -2, माइनस वाले प्लस वाले सारे नंबर, 0 भी आता है, 2 3, ये सारे नंबर, माइनस वाले भी सारे, प्लस वाले भी सारे, ये इंटीजर्स होते हैं। ये सारे रियल नंबर में आते हैं। रेशनल भी रियल में आता है और इरेशनल भी रियल में आता है। ठीक है, ये दोनों भी रियल नंबर के पार्ट है। तो रेशनल उसको कहते हैं जो ऐसे लिखे जा सकते हैं, 5/6, और फ्रैक्शन भी यही होते हैं। बस फर्क ये होता है इनमें कि ये माइनस भी हो सकते हैं, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जैसे -3/4 हो सकता है। तो मतलब ये आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये माइनस हो गया तो फ्रैक्शन में माइनस नहीं आता, रेशनल नंबर में माइनस आ सकता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है इसमें, बाकी दोनों एक जैसे ही लगते हैं। जैसे कि 0.54, 54, 54, ये भी रेशनल नंबर है, या 0.545, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो रिपीटेशन वाले हैं, ये जैसे ये रिपीटेशन वाले हैं, ये भी रेशनल होते हैं। ये जो टर्मिनेट हो जाए, ये भी रेशनल होते हैं। तो रेशनल नंबर मतलब डेसिमल में अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है लेकिन वो रिपीट होना चाहिए, ये ध्यान देंगे आप, रिपीट होना चाहिए, तो वो रेशनल है। वैसे ही इरेशनल होता है। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये 0.54 6 7 8 9 1 2, देखिए आप, रिपीट नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, तो इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। या सीधा सीधा आप ऐसे बोल लीजिए, रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, √5, जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते जिन नंबर्स के, अगर वो रूट के अंदर है तो वो इरेशनल कहलाते हैं, क्योंकि इनका एक्सपेंशन जो होता है वो इस तरह से होता है, डेसिमल के बाद जो है ये वैल्यूज रिपीट नहीं करती और खत्म भी नहीं होती, तो इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सारे नंबर जो होते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। तो मतलब रियल नंबर का जो हमारा वो बना, क्या कहते हैं इसको, जो सेट बना, उस सेट में ये सारे ही आ रहे होंगे। आप देखिए, ये सारे ही आ रहे होंगे। लेकिन जो क्यू वाला सेट है, क्यू वाले सेट में केवल ये आ रहा है, बस आप देख रहे हैं, क्यू वाले सेट में केवल ये आ रहा है। अब आप देखिए बच्चों कि जो हमने रियल नंबर का सेट बनाया, उसमें हमने कहा कि सारे नंबर्स आएंगे। क्यू वाला सेट जो था उसमें केवल रेशनल नंबर आएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सारे नंबर्स, अगर आपको रेशनल की डेफिनेशन पता है, रेशनल की डेफिनेशन होता है कि P/Q में लिख सकते हैं, तो मतलब जो नंबर इस तरह का होगा, देखिए आप 7, ये भी रेशनल का पार्ट है। अगर वो -7 होगा तो वो भी रेशनल का पार्ट है, क्योंकि इसको -7/1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। तो यहां रियल नंबर में फ्रैक्शंस हमारे पास आ गए। फ्रैक्शंस को हम यहाँ काउंट कर ही चुके हैं कि 0 पॉइंट, जैसे 5/6, 3/4 है, ये फ्रैक्शंस है। कंपोजिट भी इसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि कंपोजिट भी एक नंबर है, 4 6, ये भी 4/1 लिखा जा सकता है। तो असल में जो रियल नंबर का सेट है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो रेशनल प्लस इरेशनल का ही सेट है।
ये सारे नंबर तो रेशनल में काउंट हो जाएंगे, सारे के सारे। आप देखिए ये रेशनल बन जाएगा, ये रेशनल कहलाएगा, इसको भी रेशनल कह सकते हैं, ये रेशनल कह सकते हैं, ये भी रेशनल हो जाएगा। ये सारे के सारे नंबर तो रेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या? बचेंगे इरेशनल वाले, जिनको हम पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। मतलब जब ये सारे ही रेशनल हैं तो इसके अलावा नंबर बचेगा क्या? केवल इरेशनल ही तो बचेगा। तो जब आप रियल नंबर में से रेशनल को हटा दोगे तो बचेंगे क्या हमारे पास? केवल इरेशनल नंबर। इसलिए आंसर हो गया हमारा आर माइनस क्यू का इरेशनल नंबर। जो सेट बनेगा आर माइनस क्यू से वो आएगा केवल इरेशनल नंबर का सेट। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 11th हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।